नमस्ते भारतवर्ष। फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का, फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारा इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो नंबर सिस्टम का सीरीज हम चला रहे हैं, वो नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे तक बढ़ा रहे हैं। तो कल तक हमने क्या देखा था? बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना। पॉइंट वाला भी हमने देख चुका था। यदि पिछले वाला लेक्चर कोई नहीं देखे हो तो नंबर सिस्टम उनको समझ में आने वाला नहीं है। और नंबर सिस्टम यानी मैथमेटिक्स का आप 0 to एडवांस लेवल तक मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से जरूर देखना पड़ेगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है, किस पक्षी का नाम है, कितने पंख होते हैं, कहाँ तक उड़ती है, किस तरह से उड़ती है, कितने दिनों में अंडे देती है, कितने दिनों में बच्चा जन्म ले लेता है, ये सब कुछ नहीं समझ में आने वाला है जब तक मैथमेटिक्स में आप नंबर सिस्टम नहीं समझ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मतलब कि पिछले लेक्चर तक जो है इसको मतलब डेसिमल को जैसे पॉइंट वाला भी रहेगा कैसे बदला जाता है इसको सिखा दिया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए फिर से समझा देते हैं ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो दूर हो जाए। तो सबसे पहले डेसिमल के जो बाएं तरफ वाला है उसको बदल लेंगे बाइनरी में। कैसे बदला जाता है सो समझिएगा। 15 है, बाइनरी में बदलना है। बाइनरी का मतलब आधार 2, बेस 2, ये सब डेफिनेशन में ऑलरेडी हमने लिखा चुका है। तो 2 से भाग देंगे, तो देखिए 2 से भाग देंगे, इसमें देंगे तो 2 7 14 शेष 1 तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 शेष 1 तो 1 लिख देंगे। 2 से भाग देंगे 2 1 2 शेष 1 तो 1 लिख देंगे। बस हो गया। अब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना है, उतरना नहीं है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना है। तो ये बदल जाएगा आपका किसमें? बाइनरी में। तो 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। अब इसको प्रूफ के लिए मान लीजिए आपको चेक करना है कि हम कैसे जानेंगे कि 15 है, तो चेक कर लीजिए। बदलने के लिए बताए हैं कि 1 है तो 1 क्रॉस 2 का पावर 0, फिर ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर 1, 1 क्रॉस 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर 3। तो देखिए ये 1 है तो ये 1 में 1 से, ये 1 में 2 से हो जाएगा, ये 1 में 4 से, ये 1 में हो जाएगा 8 से। ये 1 में 8 से गुना कीजिएगा 8, 1 में 4 से तो 4, 1 में 2 से तो 2, 1 में 1 से तो 1। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। जोड़िए 1 है 2 3, 3 है 4 7, 7 8 15। देखिए 15 आया कि ना आया? मतलब 15 को हम जब बाइनरी में बदलेंगे तो इतना है। प्रूफ के लिए इतना को चेक कर ले कि 15 आएगा कि ना, तो आ गया तो समझ गए। अब मेन है चेंज करना इसको, डेसिमल के दाएं तरफ वाला को। तो देखिए डेसिमल के बाएं तरफ वाला को चेंज कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। अब भाग कर रहे हैं, लेकिन डेसिमल के दाएं तरफ वाला को बदलेंगे तो गुना करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। इसमें गुना लिख दे रहे हैं, गुना करेंगे 2 से और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बदलते हैं किसको? तो डेसिमल के दाएं तरफ वाला को, यानी जो पॉइंट है, दशमलव है, उसके दाएं तरफ वाला को। तो इतना को बदलना है 0.0625। इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना। एक चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इंटीजर पार्ट और फिर फ्रैक्शन पार्ट। यहाँ पे 0 है आपको 0625, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट। यहाँ पे फिर लिख दे रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। समझिएगा। आना तो इसको मिटा ही देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए ना। तब सोचिएगा कि इसी में मतलब क्या क्या लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा प्रवीण। तो ये देखिए ये इंटीजर है, इंटीजर पार्ट है, ये लिख दे रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा इंटीजर पार्ट फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है। इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से गुना करने के बाद 5 दूनी 10 का हो जाएगा 0, हाथ में हासिल 1, 2 दूनी 4, इसका हासिल 1 5, फिर हो जाएगा 2 6 के 12, 12 के 2, हाथ में हासिल 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना 0 है, 1 हासिल हो जाएगा। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे देंगे। अब इंटीजर पार्ट 0 है और डेसिमल पार्ट है 0.1250। फिर से फ्रेंड्स ये जब तक ये देखिए एक बात समझिएगा, ये फ्रैक्शन पार्ट में आपको जब तक 0 ना आ जाए, 0 फ्रैक्शन में, इसमें इंटीजर में नहीं,
फ्रैक्शन में जब तक जीरो ना आ जाए तब तक करते रहेंगे, या अथवा मान लीजिए कि 4-5 अंक तक हम चले गए, बस छोड़ देंगे। मतलब जब फिर से दोहराना चालू कर देगा ये वाला इंटीजर में, तो समझेंगे कि छोड़ देना है, सेम जैसा दिखने लगेगा। तो अभी समझिए, समझने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए इतना है 0.1250, इसमें फिर से 2 से करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, और फिर 2 1 2। आइए फिर मतलब गिने 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव दे दीजिए। तो ये देखिए इंटीजर हो गया 0, ये हो गया आपका 0.2500, ये फ्रैक्शन वाला है। फिर से 0.2500 है क्रॉस 2। देखिए 0 0, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में सिलेक्ट हो गया, 2 दूनी 4, बस 2 दूनी 4 ही होगा। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में सिलेक्ट, 2 दूनी 4 1 5 होगा। आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप पॉइंट दे दीजिए। फ्रैक्शन पार्ट है, इंटीजर पार्ट 0, फ्रैक्शन पार्ट 0 पॉइंट नहीं लिखिए, 0.5000। देखिए ये वाला 0 हम शोभने के लिए देते हैं, ऐसे ही, ये समझिएगा नहीं कि ये वाला 0 नहीं देंगे तो पाप हो जाएगा, गलत बात। आगे देखिए फिर से अभी करेंगे तो देखिए 0.5000 क्रॉस 2 गुना करेंगे, ये 0 0 0, फिर 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखिए इंटीजर पार्ट 1 है और डेसिमल वाला जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 है। अब देखिए जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तब हम अपना काम को रोक देंगे, बंद कर देंगे। और तब देखिए क्या हमने सिखाया है कि दशमलव जो डेसिमल है, फ्रैक्शन है, उसके दाएं तरफ वाला जो भी दशमलव संख्या पत्ती में नंबर रहेगा उसको जब चेंज करेंगे बाइनरी में तो 2 से गुना करेंगे, अब उसके बाद नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। आप समझिए। तो ये देखिए ये जो बदले हैं हम 15 को बदले हैं, अब इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे और कैसे लिखेंगे 0 0 0 और ये 1, यही हो गया इतना का बाइनरी में कन्वर्जन। तो काम हुआ यहाँ पे समाप्त। अब इतना को हम देखिएगा बदलेंगे तो इतना आएगा। अब भी दिखाते हैं, तो मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इतना को बदलेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो मस्ती के साथ आप लोग को झूमते हुए पढ़ना है, घूमते हुए नहीं, झूमते हुए। अभी देखिए यहाँ पे इसको बदलते हैं। देखिए 0.0001, तो इतना को बदलेंगे तो इतना आना चाहिए, अभी आएगा। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे, चुलबुल पांडे, यहाँ से शुरू करेंगे तो 0 क्रॉस 2 का पावर -1, 0 क्रॉस 2 का पावर -2, 0 क्रॉस 2 का पावर -3, 1 क्रॉस 2 का पावर -4। ये 0 में गुना करेंगे पूरा कुछों से 0, ये भी 0, ये भी 0। ये हो गया 1 क्रॉस 2 का पावर -4 का मतलब हुआ 1/2 का पावर 4। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 का पावर 4 का मतलब 16। भाग देंगे, दशमलव वाला भाग आता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नहीं आता है, सीख लीजिए। 16 में 1 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा। फिर 10 है, नहीं लगेगा, 0 देंगे तो 100 हो जाएगा। 16 96 होता है, बचेगा यहाँ पे 4, 0 बैठेगा, हो जाएगा फिर कितना, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बचेगा, 0 हो जाएगा, 16 पचे 80, ये कट गया, यानी आंसर हो गया इतना, जो कि है। समझ में आया या नहीं? आ गया तो आप अपना लाइक ठोकिए और चैनल को जो करना है सो कर दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, आप बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ये मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया। क्या वीडियो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है बंद हो जाने से, कि नहीं दिखाई दे रहा है, या पहले से धुंधला दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दो तो कंसेप्ट पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो गया।
कौन कौन सा हुआ सो अब भी हम बतला रहे हैं। बाइनरी को डेसिमल में बदलने वाला और डेसिमल को बाइनरी में बदलने वाला। अब चलते हैं ऑक्टल को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को ऑक्टल में बदलना। क्या वीडियो फिर से बोल रहे हैं, साफ दिखलाई दे रहा है कीवाड़ बंद हो जाने की वजह से? हाँ। या नहीं पहले की तरह दिखलाई दे रहा है या नहीं दिखलाई दे रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर चलते हैं ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे और वाइस वर्सा, मतलब इसका विपरीत भी डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। एंड लिख देते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, मतलब दोनों एक साथ चलेगा। ठीक, तो सबसे पहले सीखते हैं ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो ऑक्टल में हमने ऑलरेडी परिभाषा बताया था, वैसे संख्या पत्ती जिसमें 0 से लेकर 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0, इतनी अंकों का यूज करके दुनिया के किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है। उसे अष्टधारी संख्या पत्ती कहते हैं, ऑक्टल कहते हैं। इसका बेस 8 होता है, ये सब समझ में आ गया था। अब बेस 8 होता है तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सके। बाप रे बाप, मिटाते मिटाते एनर्जी पूरी तरह से लॉस हो गया। देखिएगा डेसिमल में ज्यादा तक नहीं जाएंगे हम, 2 अंक तक जाएंगे, उससे ज्यादा जाना पाप है। ये हो गया 8 का पावर 0 तो 1, 8 का पावर 1 तो 8, 8 का पावर 2 तो 64, 8 का पावर 3 तो 512, 8 का पावर 4 तो गुना करते हैं, गुना करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 फिर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 का 8 है 1 9 हो जाएगा, फिर 8 बजे 40 हो जाएगा, फिर वो 8 का पावर 5 करेंगे तो 8 6 48, फिर हो जाएगा आपको कितना 4, 8 9 72, 4 76, 7 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको 8 चौके 32। इतना से ज्यादा नहीं जाइए, ज्यादा कहला जाइएगा, बस इतना ही। आप फिर आप माइनस वाला लिख देते हैं। 8 का पावर -1 कहने का मतलब 1/8 भाग दीजिएगा, 0 हो जाएगा आपको तो 1 हो जाएगा, फिर मतलब कि 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। 8 का पावर -2 जाइएगा, 1/64 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट हो जाएगा। देखिए कितना, तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपको 0, तो हो जाएगा फिर 1 बचेगा कितना 32, यानी फिर उसके बाद 36 बचेगा और 36 पे 0 जाएगा तो हो जाएगा 360। ये 64 है तो आपको मतलब कि अगर जो लगाइएगा तो 360 है या 6 35 6 36, यानी 5 बार के करीब में लग जाएगा। बस इससे ज्यादा नहीं, 2 ही अंक तक जाना है, जरूरी नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ज्यादा जाना नहीं। आप अगर जो जाना होगा तो भाग दे लीजिएगा। अब हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो का जो टाइम है वो बड़ा सा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम चेंज करते, मान लीजिए कि कोई नंबर सिस्टम में डेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम में ले लेते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही यूज होता है। ठीक, अब मान लीजिए इसी में से ले लेते हैं 5 3 सपोज 2, ऐसे ले लीजिए। ये ऑक्टल है, देखिए बेस पहचानने का तरीका। और ये इसको बदलना है डेसिमल में, ये करेंगे 2 क्रॉस 8 टू द पावर 0, बदलेंगे डेसिमल में तो 3 क्रॉस 8 टू द पावर 1, 5 क्रॉस 8 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 8 टू द पावर 0 का मतलब 1, 3 क्रॉस 8 टू द पावर 1 का मतलब 8, 5 क्रॉस 8 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 64, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 छक्का 30, 2 32। अब सबको जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो गया, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गया, ये 3। यानी अब समझिए जब 5 3 2 को ऑक्टल में है, इसको हम बदलेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं पूरा दुनिया में उसमें बदलेंगे तो ये हो जाएगा 346, यानी 346। ये डेसिमल में हो गया। तो डेसिमल में बदलना आया कि ना आया? आया। तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 532 है, ठीक, तो इतना हम समझ गए होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सपोज 532 है, हम इसी में एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 532 नहीं है, 532 है,
ये 532 ऑक्टल में हम लोग बोलेंगे, ना तो ये गलत हो जाएगा। आ दशमलव मान लीजिए कि 1 2 है, ये ऑक्टल है। ठीक फ्रेंड्स, क्या है? ऑक्टल है। इसको बदलना है हमको डेसिमल में। तो पहले तो 532 को बदले तो 532 नहीं, ये 532 है, 346 है। अब इसको बदलेंगे तो इसको बदलने का सिंपल सा तरीका, जैसे हम लोग बाइनरी में पढ़ते हैं, बेस 2 रहता है तो 2 का पावर -1 करते हैं। तो यहाँ पे बेस 8 है तो 8 का पावर -1 करेंगे। तो 1 क्रॉस 8 का पावर -1, ये 2 क्रॉस 8 का पावर -2। तो देखिए 1 क्रॉस 8 का पावर -1 कहने का मतलब है 0.125। गुना कीजिए तो ये 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 1 2 5। आप फिर देखिएगा बराबर, ये मतलब कि 2 क्रॉस इतना से गुना करेंगे तो 0.015 समथिंग और जाएगा, लेकिन इतना ही तक हम छोड़ दिए हैं। तो गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में सिलेक्ट, 2 1 2 1 हासिल 3, 0 से किए तो 0 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। अब इस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए नियम बताया था 0.125 ये है, आइए 0.030 आइए 3 2 5, आइए 1.0। तो आप समझिए आपको 0.515 आया तो 346 है, दशमलव दे देंगे 155। हो गया आंसर। बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। समझ में आया कि ना आया? यानी ऑक्टल को डेसिमल में बदला कैसे जाता है ये बताया हमने। अब हम बताते हैं, मान लीजिए अब इसी का वाइस वर्सा उल्टा चलते हैं कि मान लीजिए कि 346 डेसिमल में रहेगा, इसको ऑक्टल में बदलेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। समझिएगा, इस तरह से कोई का भी बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है इसको समझना बेहद जरूरी है। तो समझिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन सेम है, अब केवल उल्टा बतलाएंगे। देखिएगा, समझिएगा क्या है फ्रेंड्स। तो समझना है आपको यहाँ पे है क्या। मान लीजिए कि जैसे ये अभी समझिए, तो ये वाला अभी भूल जाइए, ये अभी भूल जाइए। जैसे 300, अब मान लीजिए कि 346 रहेगा ये डेसिमल में, आप कहेगा इसको ऑक्टल में बदलो, इतना आना चाहिए। यही ना आपका प्रूफ है। देखिए कैसे आएगा, यानी अब ये वाला पढ़ा रहे हैं, ये वाला डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। ये डेसिमल है, इसको ऑक्टल में बदल दें। तो 346 है डेसिमल में, इसको बदलना ऑक्टल में। याद रखिएगा, बाइनरी में बदल रहे थे तो 2 से, ऑक्टल में बदलेंगे तो 8 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 8 से भाग देंगे। भाग देने आता है, नहीं आता है, यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे देखिए 8 चौके 32, 2 बचेगा 26, तो फिर हो जाएगा 8 त्रिकी 24, 2 बचेगा। तो देखिए ये 2 शेष बचा ना, तो शेष को केवल यहाँ पे लिखना है। समझ में आना चाहिए। आइए 43 बार में कटा, 43 को यहाँ लिखना है, फिर 8 से देंगे इस 43 में। ठीक, तो देखिए 43 में 8 से देंगे तो हो जाएगा 8 पचे 40, बचेगा शेष 3। शेष जितना बचा है उसको बगल में लिखना है। आइए देखिए 5 बार में तो 5। अब चूंकि 8 से नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 5 तो छोटा है, तो अब ऐसे नीचे से गेहूं में नीचे से ऊपरे जाएंगे। तो 5 3 2, तो 5 3 2। भैया देखिए 5 3 2 है कि ना, बदलना इजी है। यानी हम डेसिमल को ऑक्टल में बदल दिए। समझ में? ये मतलब कि डायलॉग नहीं है भाई, प्रेम प्रेम है, प्रेम। मिटाते हैं तो समझ में आया। अब मान लीजिए कि दशमलव वाला रहेगा तो कैसे बदलेंगे, सो भी समझ लीजिए। यहाँ पे समझिएगा, इजी वे में समझ जाइएगा। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। अब मान लीजिए कि जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव हम 1 या 2 दे रहे हैं। सपोज कितना है, 2 है। ठीक, तो आप देखिए, तो इसको बदले तो 346 है, 2 को बदल दे रहे हैं। तो अभी बदलने के लिए सिखाए कि 2 क्रॉस 8 का पावर -1। तो 2 क्रॉस 8 का पावर -1 कहने का मतलब इसको मिटा देते हैं हम। ये हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, सो समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 क्रॉस 8 का पावर -1 का मतलब हुआ 0.125। गुना करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा 0। इतना हुआ ना, हुआ कि ना हुआ, इतना हुआ। अब आगे देखिए क्या करते हैं।
तो यानी अब इसको मतलब कि हम जैसे बदले हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 0.250। देखिए क्या समझा रहे हैं सो समझिएगा। ये ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में ये दशमलव के दाएं तरफ वाला को बदले हैं तो इतना आया है। अब मान लीजिए कि ये जैसे 346 को हमने बदला है ऑक्टल में तो इतना तो आ गया। अब इसको सपोज बदलना है कि इसको तो इतना आना चाहिए 0.2। देखिएगा कैसे आता है या नहीं आता है हम भी नहीं जानते, यहाँ पे केवल देखना है। देखिएगा तो इसको बदलना है फ्रेंड्स, तो जैसे इंटीजर लिख रहे हैं उसी तरह से लिखेंगे। तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान समझना। तो 0.250 है, इसमें 8 से गुना करेंगे। यहाँ पे समझना जैसे इससे पीछे वाला बाइनरी था उसमें 2 से गुना कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऑक्टल है तो 8 से गुना करेंगे। तो ऑक्टल में हम लोग 8 से गुना करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीजर पार्ट, इंटीजर है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न, ये समझिएगा। तो 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 × 40 का 0 हो जाएगा, फिर 4, 8 दूनी 16, 4 20, 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। आप समझिए इंटीजर पार्ट 2 और डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट पहला ही में 0 आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब 0 फ्रैक्शन में आ ही गया तो बस काम खत्म। लेकिन ऊपर से नीचे आना तो 1 है तो नीचे से ऊपर जाए, चाहे ऊपर से नीचे है, बात वाइज बराबर। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इतना को बदले, ये क्या है डेसिमल में इतना को बदले हैं, किस में बदले हैं ऑक्टल में। तो देखिए इतना आया, ये 2 आ गया तो 2 हो गया। यानी जैसे 0.250 को बदलेंगे तो 0.2 आएगा ऑक्टल में, ये डेसिमल में है, इसको बदले तो ये ऑक्टल में 0.2 आ गया। समझ में आया कि ना आया? बार बार इस वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा, जरूर 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 आएगा। सो मिटाते हैं इस। आप देखिए ये हो गया आपको इतना, अब ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, ये मतलब बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। अब हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल नेक्स्ट वीडियो में होगा। कितने देर का वीडियो हो गया? 22 23। तो प्लीज यहीं तक आज भर के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।